नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में। इसमें हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोविड-19 के पेशेंट में इसका क्या इफेक्ट होता है ये भी हम डिटेल से देखेंगे। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रही है इसके बारे में। कोविड-19 व्हाट इज हैप्पी हाइपोक्सिया एंड व्हाई इट्स डेंजरस। द साइलेंट कंडीशन काउजिंग कोविड-19 टू हिट यूथ हार्डर इन सेकेंड वेव। मतलब यूथ को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हैप्पी हाइपोक्सिया। कोरोना वायरस का सबसे पहला केस नवंबर दिसंबर में आया था 2019 में। तब से लेके अभी तक साइंटिस्ट ने बहुत सारे डिजीज के नए डिजीज के बारे में पता किया है। इसमें से एक हैप्पी हाइपोक्सिया भी है जो कोविड-19 के पेशेंट को हो रहा है। बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट को हैप्पी हाइपोक्सिया हुआ है, खासकर यंग पीपल को। कोविड-19 डिजीज डिस्प्ले मेनी मिस्टीरियस सिम्टम्स। कोविड-19 में बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स देखे गए पेशेंट में। उसमें से एक हैप्पी हाइपोक्सिया भी है जो साइलेंटली हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। मार्च 2020 में एक पेशेंट आया था जो क्लिनिकली वेल दिख रहा था। उसमें सब कुछ सही था, वो अच्छे से चल पा रहा था, ईजिली वो चैट कर पा रहा था, मोबाइल पे अपना काम कर रहा था स्क्रीन को, और लुक्ड एकदम कंफर्ट लेवल पे दिख रहा था। उसका बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल भी सही था, पल्स एंड बॉडी टेम्परेचर भी डॉक्टर जब देखे वो भी सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जब डॉक्टर ने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया वो तो 77% था। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है उसके बॉडी में। 77% मतलब 90 to 94% ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी का नॉर्मल है। अगर उससे नीचे होता है तो हमको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बट उस पेशेंट में 77% ऑक्सीजन लेवल था, बट वो एकदम कंफर्ट दिख रहा था, वो चल रहा था ईजिली, उसका ब्लड प्रेशर लेवल, पल्स लेवल, बॉडी टेम्परेचर सब कुछ सही था। बट वो हैप्पी हाइपोक्सिया का पेशेंट था, वो कोविड-19 से रिकवर हो चुका था, तब उसको हैप्पी हाइपोक्सिया हो गया। इंडिया में ये केसेस जुलाई 2020 में सामने आना शुरू हुआ, बट उस टाइम में इसके बहुत कम ही नंबर्स थे, नॉट इन ग्रेटर नंबर्स, तो डॉक्टर्स इन पे ध्यान नहीं दे पाए। कुछ ही पेशेंट थे, 1-2 पेशेंट ही आ रहे थे। डॉक्टर टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट सेज द सबस्टेंशियल परसेंटेज इन कोविड-19 पेशेंट एंड आर हैविंग हैप्पी हाइपोक्सिया। ये धीरे धीरे बढ़ने लगा हैप्पी हाइपोक्सिया के पेशेंट इंडिया में भी। हाइपोक्सिया में क्या होता है, एक्चुअली हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। एक एवरेज पर्सन के लिए, जो हेल्दी पर्सन है, उनके लिए 94% का ऑक्सीजन लेवल बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन और हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी का गिर जाता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट, हमारे लंग्स में, ब्रेन में, किडनी में इन्फेक्ट होना शुरू हो जाता है। हमारा हार्ट कोलैप्स हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, किडनी इफेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से तो हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगा। हाइपोक्सिया हम लोग बॉडी को क्यों होता है? हाइपोक्सिया होने का कारण यह है कि लंग्स जो है ना, ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन नहीं कर पाता हमारे बॉडी को। वो लंग्स जो है ना, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता कहाँ से है? हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद लंग्स उसको एब्जॉर्ब करता है, उस एयर को, उसमें से ऑक्सीजन ट्रांसमिट करके हमारे बॉडी को ब्लड तक पहुँचाता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया के केस में क्या होता है, लंग्स जो एब्जॉर्ब करता है वो ऑक्सीजन ट्रांसमिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड वेसल्स फॉर द सप्लाई इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो सप्लाई कर ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। इट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन ब्लड वेसल्स कैन नॉट सर्कुलेट ब्लड प्रॉपरली इन द बॉडी ड्यू टू सम ब्लॉकेज। ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा बॉडी ऑक्सीजन को ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। प्राइमरली कोविड-19 में भी क्या होता है, हमारे लंग्स को ही इफेक्ट करता है। जो कोविड-19 का वायरस है
वो हमारे लंग्स को ही इफ़ेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को ही इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे लंग्स कोलैप्स डैमेज होना शुरू होता है। ये हमारे कोविड-19 का सिम्टम्स है। इन्फेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स एंड कॉजिंग इन्फ्लामेशन इन द ब्लड वेसल्स लीडिंग टू क्लॉटिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। कोविड-19 के केस में हमारा लंग्स पे ही इफेक्ट पड़ता है। इन नॉर्मल कंडीशन the body gives strong symptoms of hypoxia including instance headache, शॉर्ट ब्रेथ एंड ब्रेथलेस। जो अब हमारा नॉर्मल केस होता है, जो बॉडी में कोविड-19 नहीं है और उस पर्टिकुलर पेशेंट को अगर हाइपोक्सिया हो गया है तो उस केस में हेडेक होगा, आपको शॉर्ट ब्रेथ होगा और ब्रेथलेसनेस होगा, मतलब आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। बट कोविड-19 केस में ये ऑलरेडी उनके साथ होता है, तो फिर इसको बट कोविड-19 पेशेंट को अगर हाइपोक्सिया होता है तो उसमें क्या होता है, वो बॉडी उसका फंक्शन नॉर्मल कर रही रहती है टिल अ मच लेटर स्टेज, मतलब जब तक ऑक्सीजन लेवल बहुत कम नहीं हो जाता तब तक बॉडी जो है हमारा नॉर्मल फंक्शन करता रहता है। मतलब देखिए उस फर्स्ट पेशेंट जो आया था मार्च में इंडोनेशिया में आया था फर्स्ट पेशेंट, जिसका फंक्शन लेवल 77% तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था, बट वो नॉर्मल था। मार्च 2020 में कोविड पेशेंट जो था कोविड से रिकवर हो चुका था, इंडोनेशिया में पहला पेशेंट आया था, बट बॉडी उसका नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, बट उसका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 77% तक था। ये अगर इससे 70-75% तक आता है तो उसका बॉडी मतलब वो डेथ केस में आ जाता है, उसको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके बॉडी को। आइए देखते हैं डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में। कोविड-19 पेशेंट में एस्टिमेशन है कि 30% ऑफ कोविड-19 पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए। ऐसा राजकमल चौधरी डॉक्टर जो है राजकमल चौधरी ने कहा है, उनका ये स्टेटमेंट है। प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑफ द जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर इन बिहार। डॉक्टर चौधरी जो है WHO के साथ 6 साल तक काम कर चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 6 साल तक वो काम कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है, इन सम केसेस ऑफ हाइपोक्सिया ऑक्सीजन सैचुरेशन हैड ड्रॉप 20 to 30%। इट हैज़ बीन अ मेजर कॉज ऑफ डेथ एमॉन्ग कोविड-19 पेशेंट। मतलब कोविड-19 पेशेंट का डेथ मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल कम होने पे ही होता है, अगर उनको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन नहीं मिला। ये हम आजकल न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कोविड पेशेंट को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और हाइपोक्सिया केस में भी वही है, 20 to 30% तक ऑक्सीजन लेवल अगर ड्रॉप होगा हमारा बॉडी का तो हमको तो बॉडी में तो मेजर काउज हो जाएगा डेथ का, बॉडी के मेजर काउज हो जाते हैं डेथ का। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन दिल्ली NCR सेज हाइपोक्सिया इज बीइंग सीन इन यंगर पीपल more than the second wave of COVID-19. More in the second wave of COVID-19. Many suspect that this is contributing to higher death among the younger people compared to the first wave of pandemic in India. इंडिया में क्या है, सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा हाइपोक्सिया के केस देखे जा रहे हैं वो यंगर पीपल में। हाइपोक्सिया के बारे में देखते हैं। बॉडी डज नॉट शो इमीडिएट सिम्टम्स, बॉडी में कोई भी इमीडिएट सिम्टम्स नहीं होगा, बट बॉडी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिर जाएगा। ऑक्सीजन लेवल में लेस देन 90%, बट पेशेंट कैन वॉक टॉक, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उनका ऑक्सीजन लेवल उनके बॉडी में 90% से कम हो गया है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हाइपोक्सिया है कोविड पेशेंट को या एक नॉर्मल पेशेंट को हाइपोक्सिया है, कैसे पता करेंगे? तो ऑक्सीमीटर से हम अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। अगर वो 90% से नीचे आता है तो हमको इमीडिएट मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो नहीं तो वाइटल ऑर्गेन्स हमारा कोलैप्स कर जाएगा। व्हाइल कफिंग, सोर थ्रोट, फीवर एंड हेडेक are common symptoms of COVID-19. Some of other symptoms should be closely observed by identifying हाइपोक्सिया। ये ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में ही हो सकता है, हम आप ऐसे नॉर्मल नहीं पता कर सकते हैं।
कि हैप्पी हाइपोक्सिया है या नहीं है। कोविड पेशेंट के बारे में कह रहा हूँ। एक नॉर्मल पेशेंट को अगर हैप्पी हाइपोक्सिया है तो वो ऑक्सीमीटर से चेक करके ऑक्सीजन वो चेक कर सकते हैं। इसके और भी कॉजेज हैं, हम देख सकते हैं। चेंज द कलर ऑफ लिप्स, स्किन डिस्कलरेशन होगा, आपका रेड और पर्पल में चेंज होने लगेगा किसी पर्टिकुलर प्लेस का स्किन। ये सब सिम्टम्स हैं हैप्पी हाइपोक्सिया के। सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस ऑक्सीमीटर का यूज़ कीजिए, चेक कीजिए रेगुलरली। कोविड पेशेंट को तो चेक करना ही चाहिए अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या है। ऑक्सीमीटर के थ्रू हमेशा चेक करते रहना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और नहीं तो डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना चाहिए आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल यूजिंग ऑक्सीमीटर, क्लोजली ऑब्जर्व other symptoms like discoloration of lips, skin, sweating without much physical works। मतलब आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको थकावट हो रही है, आपको थकावट महसूस हो रही है, ये होता है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल के कम होने से थकावट होती है। उस केस में आप अपने बॉडी का ऑक्सीमीटर से चेक जरूर कीजिए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल क्या है। 94 और 90 के नीचे है तो आपको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप जाइए, डॉक्टर को बोलिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे वहाँ फिर से चेक करवाइए और बोलिए कि हमको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीमीटर से अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। अगर वो 94% से कम है तो मेडिकल एडवाइस के लिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, और 90% से कम है तब तो आपको वेंटिलेशन सपोर्ट और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत है, और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लीमेंट लीजिए, वेंटिलेशन सपोर्ट पे आइए, तभी आपका बॉडी सस्टेन कर पाएगा। नहीं तो हैप्पी हाइपोक्सिया के केस में आपका लंग्स, आपका किडनी, आपका हार्ट कोलैप्स करने के चांसेस हैं। थैंक यू। ध्यान दीजिए, टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।